प्रिय छात्रों नमस्कार। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं कक्षा 10वीं विषय संस्कृत कोड 122 अभ्यास प्रश्न पत्र 2025-26 जो कि शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा एक अभ्यास प्रश्न पत्र भेजा हुआ है। उस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं और ये मिड टर्म का अभ्यास पत्र है। आपके एग्जाम में इसी तरीके से पेपर आएगा, इसी पैटर्न पर आपका पेपर होगा। अवधि होरात्रयम संपूर्णांक भी 80 नंबर का, ठीक है। संपूर्ण अंक जो है 80 नंबर का है। सामान्य निर्देश आप पढ़ लेना। अस्मिन् पत्र प्रश्न पत्रे चत्वारः खंडा सन्ति प्रत्येकम खंडम अधिकृत्य उत्तराणि एकस्मिन् स्थाने क्रमेण लेखनीयानि। प्रत्येक खंड में जो दिए गए जो उत्तर आपको एकस्मिन् स्थाने एक स्थान पर क्रम से आपको लिखने हैं। प्रश्न संख्या प्रश्न पत्रानुसारम अवश्यमेव लेखनीया। प्रश्न पत्र में प्रश्न संख्या जो है वो प्रश्न पत्र के अनुसार आपको अवश्य लिखना है। सर्वेषां प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लेखनीयानि। सभी प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत में लिखने हैं। और प्रश्नानाम निर्देशा ध्यानेन अवश्यम पठनीया। और प्रश्नों के निर्देश जो है आपको ध्यान से अवश्य पढ़ने हैं। तो ये आपका प्रश्न पत्र का स्वरूप है, प्रारूप है। पठित अवबोधनम जो है 10 अंक का है। रचनात्मक कार्य 15 अंक का है। अनुप्रयुक्त व्याकरण 25 अंक का है और पठित अवबोधनम 30 अंक का है। तो आपका अब खंड का शुरू हो रहा है। अपठित गद्यांश है, एक अपठित गद्यांश है, ठीक है। अद्यो लिखितम पद्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। अद्यो लिखित नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आपके सामने गद्यांश है, ठीक है, इसको आप पढ़ना, ठीक है, आराम से। और अब आपको हम प्रश्न पत्र पे लेके चलते हैं, प्रश्न कैसे करने हैं। एक पदेन उत्तर केवल प्रश्न द्वयम, एक पद में उत्तर देना और केवल 2 प्रश्नों का, यानी कि इसमें आपके 3 प्रश्न होंगे, आपको 2 ही प्रश्न करने हैं, ठीक है। जैसे पहला है विशिष्टम ज्ञानम किम कथ्यते। विशिष्ट ज्ञान जो है किसे कहते हैं, तो हम इसको मैच करेंगे। विशिष्टम ज्ञानम कथ्यते कथ्यते, हमारा क्या बचा विज्ञानम। तो आपका आंसर होगा पहले का विज्ञानम। क्या होगा विज्ञानम। दूसरा है समुद्रे विशालानि जलयानानि कथम गच्छन्ति, ठीक है। तो ऐसी मैच करेंगे इसको भी। तो यहाँ पे मिलेगा समुद्रे विशालानि जलयानानि गच्छन्ति। तो क्या छूट गया हमारा निर्भयम। तो दूसरे का आंसर आएगा निर्भयम। स्क्रीन पर आपके आंसर भी है, आप इसको देख सकते हैं। फिर इसी का शाह है संप्रति अस्माकं मानव सभ्यताया मूलम किम वर्तते, ठीक है। मानव सभ्यता, हमारी मानव सभ्यता का मूल क्या है आजकल। संप्रति मतलब आजकल। तो हम यहाँ पे ढूंढेंगे, लास्ट में ये संप्रति अस्माकम मानव सभ्यता मूलम वर्तते, ठीक है, ध्यान से देखना। संप्रति अस्माकम मानव सभ्यता मूलम वर्तते किम की जगह आपको लिखना है विज्ञानम। क्या छूट गए थे यहाँ पे विज्ञानम, ठीक है। तो आंसर है आपका विज्ञानम। स्क्रीन पर आपके आंसर भी है, आप आराम से देख सकते हैं। अब इसकी बा खंड पर चलते हैं, ठीक है। बा में देखो पूर्ण वाक्य लिखत केवल प्रश्न द्वयम। पूर्ण वाक्य में लिखना है, केवल 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो जैसे पहला है संसारिकानि आविष्कृतानि जातानि। संसार में क्या आविष्कृत हुए हैं, ठीक है। संसारिकानि आविष्कृतानि जातानि, तो इसको हम मैच करेंगे कहाँ पे मिलता है। तो संसारी विविधानि चमत्कार पूर्णानि वस्तुनि आविष्कृतानि जातानि। यहाँ तक आपको इसका आंसर लिखना है। इसी को अगर हम मैच करेंगे नीचे तो हमें यहाँ में मिलेगा, ठीक है। क्या करें संसारे कानि आविष्कृतानि जातानि। तो संसारे कानि आविष्कृतानि जातानि ये क्वेश्चन में लिखा हुआ, हमें केवल बीच का हमें फॉर्मेट लिखना है। तो क्या लिखना पूरा संसारी विविधानि चमत्कार पूर्णानि वस्तुनि आविष्कृतानि जातानि, ये पहले का आंसर है। दूसरा देखेंगे विद्युत बलेन किम प्राप्यते। विद्युत बल से क्या क्या प्राप्त होता है। तो इसका आंसर हम ढूंढेंगे, यहाँ पे है विद्युत बलेन किम प्राप्यते आया था,
तो इसमें लिखना है विद्युत बलेन शीतकाले उष्णता ग्रीष्मकाले च शैत्यम प्राप्यते। यानी कि विद्युत बल से, बिजली से हमें शीतकाल में उष्णता मिलती है, यानी कि हम हीटर वगैरह जलाते हैं, और ग्रीष्मकाल में हमें शैत्यम प्राप्त है, यानी कि हम एसी कूलर वगैरह चलाते हैं, ठंडक मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आधुनिके युगे कानि सर्वसुलभानि जातानि। आधुनिक युग में क्या क्या जो है सर्वसुलभ है, तो इसको ढूंढेंगे। आधुनिके युगे, यहाँ पे हमें मिला आधुनिके युगे चल दूरवाणी, ठीक है, दूरदर्शनम, संगणकम, रेडियो, इंटरनेट इत्यादि सर्वसुलभानि जातानि। यहाँ से यहाँ तक आपको इसका आंसर लिखना है। बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है आपका अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्तम शीर्षकम संस्कृतेन लिखत। इस अनुच्छेद के लिए आपको उपयुक्त शीर्षक लिखना है। किस अनुच्छेद के लिए? ये जो हमने ऊपर पढ़ा भी, इस अनुच्छेद के लिए। ठीक है, जैसे पाठ का नाम होता है वैसे इसको भी एक नाम देना है कि इसमें किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। तो हम जब इसमें पढ़ेंगे, ठीक है, इसको आप जब आराम से पढ़ोगे तो इसमें आप देखोगे कि सबसे ज़्यादा किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। तो इसमें बात हो रही है विज्ञानस्य महत्वम, यानी कि विज्ञान के महत्व के बारे में। तो इसका जो आंसर होगा ई का, इसका आंसर होगा विज्ञानस्य महत्व। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ई है यथा निर्देशम उत्तरा, जैसा निर्देश दिया गया वैसे आपको करना है। केवल प्रश्न त्रयम, केवल 3 प्रश्न करने हैं। पहला है विशिष्टम ज्ञानम विज्ञानम कथ्यते। यहाँ से यहाँ तक एक लाइन है, देखो इन्वर्टेड कॉमा लिखा हुआ बना हुआ है। ठीक है, तो विशिष्टम ज्ञानम विज्ञानम कथ्यते अत्र किम क्रियापदम, यहाँ पर क्रियापद क्या है? तो जो आपका आंसर होगा वो होगा कथ्यते। ठीक है, क्रियापद हमेशा लास्ट में होती है, ध्यान देना। ये कथ्यते जो है वो क्रियापद है। ठीक है, दूसरा है विशालानि जलयानानि अनयोः विशेष्य पदम किम। विशाल जल, ठीक है, इस दोनों में बताना है कि विशेष्य क्या है। ठीक है, तो विशेष्य पद इसमें है जलयानानि। विशेष्य क्या होता है? जिसकी विशेषता बता दें। ठीक है, जल की विशेषता बता रहे कि वो बहुत विशाल है। ठीक है, तो जल क्या हो गया? विशेष्य हो गया। तीसरा देखो दुर्लभम इति पदस्य किम विलोम पदम गद्यांश से प्रयुक्तम। दुर्लभ के लिए गद्यांश में कौन सा विलोम शब्द प्रयुक्त हुआ है? यानी कि दुर्लभ के लिए विलोम शब्द लिखना है। दुर्लभ आपके गद्यांश में होगा, और उसके लिए कौन सा विलोम शब्द गद्यांश में प्रयुक्त है? तो गद्यांश में लिखा होगा सुलभम। आप चेक करोगे, ऊपर देखोगे तो आपको सुलभम उसमें मिलेगा। चौथा है ईन अस्माकम। जीवनम सुलभम जातम, यहाँ से यहाँ तक एक पंक्ति है। फिर कह रहा है अस्मिन वाक्ये अस्माकम, ये जो अस्माकम लिखा है यहाँ पे, ये वाला शब्द, ठीक है, अस्माकम इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। यह सर्वनाम पद किसके लिए प्रयोग हुआ है? ठीक है, ये गद्यांश में है आपके पास एक वाक्य। ये पद किसके लिए प्रयोग हुआ है, यानी कि अस्माकम शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो आएगा मानवीभ्य, मानव के लिए प्रयोग हुआ है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 आपके पास 2 रचनात्मक कार्य है। ठीक है, 15 अंक का है। 2 आपके पास यहाँ पे अथवा करके 2 प्रार्थना पत्र दिए हैं संस्कृत में, इनको आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ पे आपको पूरा लिखने के लिए दिया है। हो सकता है कि एग्जाम में ये फिल इन द ब्लैंक्स में आए, और हो सकता है कि पूरा लिखने के लिए भी आए, तो आप अच्छे से तैयारी करके जाना। तो देखते हैं पहले का। स्वमित्रम एकादश कक्षायाम संस्कृतम पठितुम प्रेरितुम। ठीक है, आपका मित्र, स्वमित्रम आपका मित्र एकादश कक्षायाम 11वीं क्लास में संस्कृत पढ़ने के लिए प्रेरित करना है। ठीक है, मंजूषायाम प्रदत्त पदानाम सहायतया एकम पत्रम उत्तर पुस्तिकाया लिखतु। स्वमित्रम एकादश कक्षायाम संस्कृतम पठितुम प्रेरितुम। पठितुम मतलब पढ़ने के लिए। आपका मित्र जो है कक्षा 11 में संस्कृत पढ़ने के लिए प्रेरित करना है अपने मित्र को। ठीक है, तो आपके वहाँ मंजूषा है, इससे आपको बनाना है। हम जो है इसी मंजूषा को देखते हुए आपके सामने एक पत्र दे रहे हैं, लिखा हुआ लिख कर दे रहे हैं। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले लिखना हमने इस साइड में, ठीक है, प्रिय मित्र। तो प्रिय मित्र यहाँ से ले सकते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे भी दोनों में से कोई सब ले सकते हैं। प्रिय मित्र,
फिर लिखना है नमो नमः, ये वाला शब्द, ठीक है। प्रिय मित्र नमो नमः, क्योंकि अपने मित्र को हम पत्र लिख रहे हैं, ठीक है। फिर लिखना है अहम कुशलम अस्मि, मैं कुशल हूँ। बहुतः कुशलम कामये, और आपकी कुशलता की कामना करता हूँ, ठीक है। फिर लिखना है मम एकादश कक्षायाम, यहाँ पे भी लिखा है मम एकादश कक्षायाम संस्कृतम विषयम अस्ति, मेरी जो है एकादश यानी 11वीं क्लास में संस्कृत विषय है। संस्कृतम, फिर लिखना है संस्कृतम, ठीक है। प्राचीनतमा भाषा अस्ति, संस्कृत जो है एक प्राचीनतम भाषा है, बहुत पुरानी भाषा है। इयम देव भाषा, अब देव भाषा भी कहीं होगा यहाँ पे, ये रहा, ठीक है। इयम देव भाषा अपि कथ्यते, इसको जो है हम देव भाषा भी कहते हैं। अस्याह, फिर लिखेंगे वैज्ञानिकी, अस्याह वैज्ञानिकी प्रकृति अस्ति, इसकी एक वैज्ञानिक प्रकृति भी है। फिर लिखेंगे विश्वस्य, ठीक है, विश्वस्य अनेकासु, ध्यान से देखना, विश्वस्य अनेकासु भाषासु, ठीक है, अनेकासु भाषासु। फिर लिखेंगे संस्कृतस्य प्रभावा दृश्यते, यानी कि विश्व की अनेक भाषाओं में संस्कृत भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है, सभी भाषाओं में लगभग, ठीक है। फिर लिखेंगे ग्रंथाः अस्याम भाषायाम समृद्धम भी है, अस्याम भाषायाम समृद्धम ज्ञानम धारयन्ति, इस भाषा का समृद्ध ज्ञान, इस भाषा के समृद्ध ज्ञान को उसने धारण किया हुआ है। भवान अपि संस्कृतम पठितुम शक्नुमः, आप भी संस्कृत को पढ़ सकते हैं। विषये सह वाक्यम अपि सरलम अस्ति, विषये, ये रहा विषये, ठीक है। विषये सह वाक्यम, विषय के साथ वाक्य भी इसके सरल है। पत्रेण, ठीक है, पत्रेण भवान अपि संस्कृतस्य महत्वम ज्ञातवान अभवम, पत्र के माध्यम से आप संस्कृत के महत्व को जान गए होंगे। इति मन्ये, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। भाषा भी है यहाँ पे, ठीक है, प्राचीनतम हो गया था, नमो नमः भी हो गया था, ठीक है। इस तरीके से आप बना सकते हैं। फिर लिखेंगे लास्ट में बहुतः मित्रम, अब यहाँ पे मित्र है, ठीक है, चाहे इसको लिख लो, एक ऊपर आएगा एक नीचे आएगा, बहुतः मित्रम, और आप अपना नाम लिखेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो पहला पत्र हो गया, तो आप इसको लिख सकते हैं। दूसरा देखिए, भवती विद्योतमा अस्ति, आप जो है विद्योतमा है, आपका नाम विद्योतमा है, कोई लड़की है। भवत्याः विद्यालयात् बहिः अति मलिनता प्रसिता अस्ति, आपके विद्यालय के बाहर बहुत ही गंदगी है। एतस्याः, मलिनता मतलब गंदगी, ठीक है। एतस्याः मलिनतायाः निवारणाय मंजूषायां प्रदत्त पदानां सहायतया एकं पत्रं प्रधानाचार्यं प्रति लिखतु। एतस्याः, इस मलिनता के निवारण के लिए, इस गंदगी के निवारण के लिए मंजूषा में प्रदत्त पदों की सहायता से आपको एक प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखना है, ठीक है। तो आप कैसे शुरू करेंगे, इस एंड पे लिखेंगे सबसे पहले, ठीक है, ये वाला चल रहा है, इस एंड पे लिखेंगे, क्या लिखोगे, सेवायाम, प्रिंसिपल को लिख देना, तो सेवायाम श्रीमन प्रधानाचार्य महोदया, ठीक है। फिर अपने विद्यालय का नाम, फिर अपने नगर का नाम जहाँ पर रह रहे हैं। विषय, फिर आता है विषय, विषय में लिखना है अपने विद्यालयात बही, ठीक है। मलिनता, ठीक है, मलिनता निवारणाय निवेदनम, ठीक है, विद्यालय के बाहर गंदगी के निवारण के लिए प्रार्थना पत्र। फिर यहाँ पे लिखना है आपको महोदय, ठीक है। फिर क्या लिखना है, सविनय निवेदनम, देखो निवेदनम यहाँ पे है, ठीक है। सविनय निवेदनम अस्ति यत् अहम भवत्याः विद्यालये एका छात्रा विद्योतमा अस्ति। सविनय निवेदनम अस्ति, सविनय निवेदन है कि अहम भवत्याः विद्यालय में, आपके विद्यालय में एका छात्रा, एक छात्रा विद्योतमा हूँ। फिर लिखोगे मम विद्यालयात् बहिः, ठीक है, मम विद्यालयात् बहिः,
अतीव मलिनता प्रसूता अस्ति, यहीं से यहाँ तक लिखना है। मम विद्यालयात् बहिः अतीव मलिनता प्रसृता अस्ति। ठीक है, फिर लिखना है मुख्य द्वारस्य, क्या लिखना है, मुख्य द्वारस्य समीपे जनाः अवकरम, देखो जनाः यहाँ पे है, अवकरम नीचे है, जनाः अवकरम यत्र तत्र क्षिपन्ति, क्षिपन्ति भी होगा इसमें, देखो ये रहा, ठीक है, क्षिपन्ति। तो कह रहा है कि मुख्य द्वार पर, जो स्कूल का गेट है, मेन गेट है, उसके समीप, उसके पास, जनाः मतलब लोग, अवकरम मतलब कूड़ा करकट, यत्र तत्र मतलब जहाँ तहाँ, क्षिपन्ति मतलब फेंकते हैं। ठीक है, वर्षा काले, देखो वर्षा काले एतत्, एतत् मतलब यह लोग, वर्षा काले एतत् जलप लावनात्, जलप लावनात् कारणम भवति, वर्षा काल में यहाँ पर जो है जल भर जाता है। ठीक है, तो कूड़ा करकट होगा तो जल भरेगा, पानी भरेगा। इन जिससे, पानी भरने से, डेंगू मलेरिया ज्वरेण, डेंगू मलेरिया ज्वरेण, मलेरियादि ज्वरेण छात्राः पीड़िताः भवन्ति, क्या लिखना है, पीड़िताः भवन्ति। कह रहा है जब पानी भर जाता तो उससे क्या होता है, वहाँ पे डेंगू मलेरिया से जो है छात्र बीमार हो रहे हैं। ठीक है, अतः भवत्याः, इसलिए आपके नगर निगम, ये रहा नगर निगम, नगर निगमम बोधयित्वा, ठीक है, बोधित्वा अस्याः मलिनतायाः निवारणाय निवेदनम करोमि, अतः आपकी नगर निगम को हमने बोध कर दिया है, अर्थात बता दिया है कि इस मलिनता का निवारण करने के लिए वहाँ पे हमने निवेदन किया है। आशा से भवती शीघ्रमेव उचितम कृत्वा अस्मान् रक्षन्तु, आप जो है नगर निगम को पत्र लिखें कि इस गंदगी को दूर करें, और आशा करते हैं कि जल्दी ही उचित कार्यवाही हो और हमारी रक्षा हो। ठीक है, इतना लिखना है। फिर लिखना आपको धन्यवादः भवत्याः आज्ञाकारिणी शिष्या विद्योतमा कक्षा और दिनांक, इतना आपको पत्र में लिखना है। पत्र आपकी स्क्रीन पर भी है, आप आराम से इसको दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, चित्र वर्णन आ गया है। ठीक है, आपके पास दो क्वेश्चन होंगे इस तरीके से, या तो चित्र वर्णन या आपको देखो, आपको या तो चित्र वर्णन करना है या आपको अनुच्छेद करना है। ध्यान से देखो, प्रदत्त चित्रम दृष्ट्वा मंजूषायां प्रदत्त शब्दानां सहायतया पंचवाक्यानि संस्कृतेन लिखात। आपके सामने एक बच्चे हैं और बच्चों को एक टीचर पढ़ा रही है। ठीक है, तो कक्षा का मान सकते हैं। तो हम पहली लाइन बनाएंगे, इदम चित्रम कक्षायाः अस्ति। ठीक है, इदम चित्रम कक्षायाः अस्ति, कक्षायाः में षष्ठी व्यक्ति लगेगी क्योंकि यह चित्र कक्षा का है, का आती षष्ठी व्यक्ति हो जाएगी और स्त्रीलिंग शब्द है कक्षा। दूसरा बनेगा अध्यापिका छात्रान् पाठयति, अस्मिन् चित्रे अध्यापिका छात्रान् पाठयति। ठीक है, तीसरा बनेगा छात्राः ध्यानेन पठन्ति शृण्वन्ति च, छात्र जो है ध्यान से पढ़ भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। फिर लिखोगे ते सर्वे प्रसन्नतया हसन्ति, वे खुशी मन से हंस भी रहे हैं, वे सभी प्रसन्न मन से हंस रहे हैं। पांचवा बनेगा उत्पीठिकायां पुस्तकानि सन्ति, उत्पीठिका में पुस्तकें भी रखी हुई है। उत्पीठिका कहते हैं मेज को। ठीक है, आप अस्मिन् चित्रे लगा के भी इसको कर सकते हैं। अस्मिन् चित्रे अध्यापिका छात्रान् पाठयति, अस्मिन् चित्रे छात्राः ध्यानेन पठन्ति या शृण्वन्ति च, अस्मिन् चित्रे सर्वे प्रसन्नतया हसन्ति, या अस्मिन् चित्रे उत्पीठिकायां पुस्तकानि सन्ति। अस्मिन् चित्रे से भी आप इसमें लगा सकते हैं। अब दूसरा आपके पास प्रदत्त मंजूषा प्रदत्त शब्दानां सहायेन निम्नलिखितं विषयम् अधिकृत्य न्यूनातिन्यूनं पंचभिः संस्कृत वाक्यैः एकम अनुच्छेदम लिखत, यानी कि मंजूषा की सहायता से आपको एक विषय दिया गया है, उसमें आपको कम से कम 5 संस्कृत में वाक्य बनाने हैं, एक अनुच्छेद बनाना है, और अनुच्छेद का नाम है देशस्य सैनिकः, देश के सैनिक। तो इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे आप देशस्य सैनिकाः देश रक्षां कुर्वन्ति। ठीक है, देशस्य सैनिकाः, देश के सैनिक देश की रक्षा करते हैं। दूसरा बनाएंगे ते सीमा प्रहरी भवन्ति,
वह सीमा पर पहरा देते हैं। तीसरा बनाएंगे ते आदिवसम आरात्रौ देशस्य सेवां कुर्वन्ति, वह जो है दिन और रात देश की सेवा करते हैं। ते शत्रुनाम दमनम कुर्वन्ति, वे शत्रुओं का दमन करते हैं। और पांचों बनाएंगे तय है जनाः सुखेन वसंति, ठीक है, जिनसे लोग जो है सुखपूर्वक रहते हैं। परिवाराः च सुरक्षिताः भवन्ति, और उनका परिवार भी सुरक्षित रहता है, यानी कि लोगों का। ठीक है, ये आपको मंजूषा भी दे रखी है, इसकी सहायता से भी आप बना सकते हैं, चाहे तो आप अपने शब्दों में बना सकते हैं। अब आओ प्रश्न नंबर 4 पे। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 है अद्योलिखितानि वाक्यानि संस्कृत भाषायाम अनुद्य लिखत। जो नीचे वाक्य दिए गए इनको आपको संस्कृत भाषा में लिखना है। जैसे मैं गुरुकुल में रहता हूँ, तो मैं उत्तम पुरुष का एक वचन है तो अहम, ठीक है, और रहने के लिए वस धातु अहम वसामी। ठीक है, अहम के साथ आमी लगता है तो वस धातु भी आमी लगेगा, अहम वसामी। और कहाँ रहता है? गुरुकुल में। तो गुरुकुल में लिखते ही सप्तमी व्यक्ति में लग जाएगा ए, तो आएगा अहम गुरुकुले वसामी। क्या लिखना है? अहम गुरुकुले वसामी। स्क्रीन पर भी आपके आंसर है। मेरे पिताजी क्लर्क है, और क्लर्क कहते हैं लिपिक। ठीक है, तो मेरे मतलब मम, पिताजी मतलब पिता, लिपिका प्रथम पुरुष में आएगा, एक वचन में लिपिका, और है मतलब अस्ति। मम पिता लिपिका अस्ति। तीसरा है मेरी माता अध्यापिका है, मम माता अध्यापिका अस्ति। ठीक है, मेरी माता अध्यापिका है, वह सोमवार को बंबई जाएगा। अब यहाँ पे देखो जाएगा यानी कि भविष्यत काल। ठीक है, और भविष्यत काल के लगता है स्वः। क्या लगता है? स्वः। ठीक है, स्वः सोमवार है तो सोमवासरे, फिर आएगा बंबई नगरी गमिष्यति, क्योंकि वह है प्रथम पुरुष का एक वचन है। ठीक है, और लट लकार भविष्यत काल में, तो सह सोमवासरी मुंबई नगरी गमिष्यति, या सह सोमवासरी मुंबई गमिष्यति, ऐसे भी लिख सकते हो। फिर है हम लोग वहाँ कब जाओगे, हम लोग वहाँ कब जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जाओगे लिखा है लेकिन जाएंगे होगा, तो हम लोग मतलब वयम। ठीक है, और वहाँ मतलब तत्र, कब मीन्स कदा, और हम लोग है तो ठीक है जाएंगे मतलब भविष्यत काल, तो गम धातु में श्यामा लगाएंगे तो गमिष्यामः, वयम तत्र कदा गमिष्यामः। ये आपका आंसर बनेगा। स्क्रीन पर भी आपके आंसर हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 5। ठीक है, खंडगा अनुप्रयुक्त व्याकरणम, अनुप्रयुक्त व्याकरण शुरू हो गया है। इसमें पहला है नास्ति उद्यम अद्यो लिखितेषु रेखांकित पदेषु संधि या संधि विच्छेदम व लिखत। नीचे दी गई रेखांकित पदों को या तो आपको जोड़ना है, संधि करनी है, या विच्छेद करना है, यानी कि अलग करना है। तो पहला है नास्ति, नास्ति प्लस उद्यम समूह। ठीक है, बंधु कृत्वा यम नाव सीधते, तो नास्ति प्लस उद्यम समूह। यहाँ पे देखो नास्ति में छोटी की मात्रा है और उधर ऊ है, तो ई प्लस ऊ, तो ई का या में ऊ की मात्रा लग जाएगी तो नास्त्यु हो जाएगा, नास्त्यु, नास्त्युद्यम समूह। ठीक है, स्क्रीन पर भी देख सकते हैं आंसर है। दूसरा है सदुपयोग, तो ऊ का प्रयोग हुआ है तो ऊ को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा सद प्लस उपयोग। ठीक है, सत प्लस उपयोग। ठीक है, सदुपयोग, ता का दा और दा का ता, यहाँ पे दा दे रखा था, इसका पहला अक्षर हो जाएगा ता, यानी कि ता और का पहला अक्षर ता, सत प्लस उपयोग सदुपयोग। फिर है व्याघ्रो अपि, तो यहाँ पे व्याघ्रो में उ की मात्रा है तो उसका विसर्ग हो जाएगा व्याघ्रः, और उधर एस का चिन्ह जो है अवग्रह है उसका अ हो जाएगा, तो व्याघ्रः प्लस अपि। और काचित प्लस यमिति, तो काचित का ता का जो है तीसरा अक्षर हो जाएगा दा, तो काचित, और बाद में ई है, ई की मात्रा दा में जुड़ जाएगी, काचित दियमिति। ठीक है, काचित दियमिति। इसी के साथ अथवा भी दे रखा है, इसमें भी आपको संधि और संधि विच्छेद करना है। पहला है इति प्लस उक्ता, तो ई का या और या में उ की मात्रा लग जाएगी तो इत्युक्त्वा, क्या हो जाएगा? इत्युक्त्वा। दूसरा है राजासनम खल्वेति, खल्वेतत, राजासनम खल्वेतत, तो इसका बनेगा खल्लु प्लस एतत। देखो यहाँ पे भी अण संधि है, वा आ रहा, वा से पहले एक शब्द आधा है, तो वा किससे बनता है?
ऊ से, ठीक है, ऊ का हुआ तो खल में ऊ की मात्रा जोड़ेंगे, खलु प्लस वा में की मात्रा ए उधर चला जाएगा, एतत्, खलु प्लस एतत्, खल्लो एतत्। फिर है आर्यो अपि, जैसे हमने व्याघ्रोपि बनाया था वैसे बनाना है, आर्य प्लस अपि, ठीक है। फिर आएगा कश्चिद अस्मिन, तो कश्चित दा का ता हो जाएगा कश्चित प्लस अस्मिन, कश्चिद अस्मिन। स्क्रीन पर भी आपके आंसर है, आप आराम से देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 पे। अद्योलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम समासम विग्रहम व प्रदत्त विकल्पेभ्यः चिनुत, ठीक है। आपको कुछ विकल्प दिए गए हैं, उसमें से आपको लिखना है। तो जैसे पहला है पाषाणी सभ्यता, पाषाणी सभ्यतायाम लता तरुगुल्माः पिष्टाः भवन्ति, ठीक है। तो लता तरुगुल्मा का हमने समास विग्रह करना है, तो इसका जो आंसर आएगा देखो लता तरु और गुल्म, ठीक है। तो आएगा लताश्च तरवश्च गुल्मश्च, पहला ये आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। लताश्च तरवश्च गुल्मश्च द्वंद्व समास, ठीक है। दूसरे में देखो कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्षम समलम, तो समलम का आएगा स का हो जाएगा सहितम, ठीक है, स का हो जाएगा सहितम, और मल में तृतीय व्यक्ति लगा देंगे तो मलिन हो जाएगा, यानी कि मल के साथ, समलम मतलब मल के साथ, तो मलिन सहितम। तीसरा है वलिवर्धाभ्याम क्षेत्र कर्षणम कुर्वन्ना आसीत्, तो क्षेत्र कर्षणम, क्षेत्र का, क्षेत्र को जोतना, ठीक है। तो क्षेत्र में षष्ठी व्यक्ति लगाएंगे तो क्या आ जाएगा क्षेत्रस्य, तो ये आ जाएगा क्षेत्रस्य कर्षणस्य, ठीक है। और उसके बाद है पश्चात ब्रजन्ति, पश्चात ब्रजन्ति, ठीक है। तो आएगा आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 है अद्योलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम प्रकृति प्रत्ययु संयोज्य विभज्य व उचितम उत्तरम विकल्पेभ्यः चिनुत, ठीक है। रेखांकित पदों का, ये जो रेखांकित पद है जितने भी, इनका हमने प्रत्यय करना है, ठीक है। इनको जोड़ना भी और तोड़ना भी है, जहाँ पे जुड़ा होगा वहाँ पे तोड़ना है, और जहाँ पे प्लस में होगा वहाँ पे उसको जोड़ना है, ठीक है। तो पहला है दृश्य प्लस ता, ठीक है, दृश्य प्लस ता, तो आएगा दृष्टम, क्या आएगा दृष्टम, ठीक है, दृष्टम। फिर दूसरा है अध्यापिका पाठम पाठयति, तो अध्यापिका, ध्यान रखना अध्यापिका, का में आ की मात्रा और आ आता है टाप प्रत्यय से, ठीक है। तो अध्यापक प्लस टाप, क्योंकि मेल से फीमेल बनाना है, तो अध्यापक प्लस टाप में जब हम टाप प्रत्यय लगाएंगे अध्यापक में, तो टाप प्रत्यय स्त्रीलिंग बनाने के लिए किया जाता है, तो अध्यापक प्लस टाप अध्यापिका, ठीक है। तीसरा है रमणीया, रमणीय बना है हमारा रम प्लस अनियर प्रत्यय से, किससे बना है अनियर प्रत्यय से, रमणीय, ठीक है, रम प्लस अनियर प्रत्यय। और चौथे में देखो, चौथे में भी रमणीय दे रखा है, तो यहाँ पे अनियर प्रत्यय का ऑप्शन कहीं पे नहीं है, तो हम कहेंगे रम प्लस णीय, रम प्लस णीय, तो ये आपका आंसर है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। प्रश्न नंबर 8 है वाच्यानुसारम उचित पदेः रिक्त स्थानानि पूरयित्वा अद्योलिखितं संवादम विकल्पेन पूरयेत्, वाच्यानुसारम, वाच्य के अनुसार उचित पदों को आपको रिक्त स्थानों में भरना है, ठीक है, और संवाद को पूरा करना है। तो पहला क्वेश्चन हमारा प्रियंका कह रही है रोहित किम पठसी, अब देखो पठसी में ये लट लकार का मध्यम पुरुष का एक वचन है, ठीक है। तो ये सिंपल क्रिया है, देखो पठति पठता पठंती, पठसी पठता पठत, तो हमें देखना कि यहाँ पे क्या आएगा, सी के साथ हमेशा तुम आता है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा तुम, ठीक है। क्या आंसर होगा तुम, ठीक है। दूसरा देखो, फिर रोहित कह रहा है मया संस्कृतस्य पुस्तकम, अब देखो मेरे द्वारा संस्कृत की पुस्तक पढ़ी जा रही है, तो जब मया आएगा अहम का तृतीय व्यक्ति हो जाएगा मया, ठीक है। जैसे तृतीय व्यक्ति आती है तो क्रिया चेंज हो जाती है, कर्म के अनुसार बदलती है, तो पठ्यते हो जाएगा, मया संस्कृतस्य पुस्तकम पठ्यते, ठीक है। तीसरा देखो प्रियंका उत्तमम तव शुद्धम वर्तते, तुम्हारा श्लोक उच्चारण बहुत शुद्ध है, श्लोक उच्चारणम,
क्या आएगा, श्लोक उच्चारणम, यानी कि यहाँ पर प्रथमा का एक वचन लग जाएगा। ठीक है, कर्मवाच्य में कर्म में हमेशा प्रथमा व्यक्ति होती है, इतना याद रखना आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। यहाँ पे आपको टाइम बताना है। प्रदत्तेभ्यः रिक्तस्थानेभ्यः समुचितम काल बोधक शब्दः लिखत। यहाँ पे आपको समय दे रखा है, जैसे 5:30 हो रहे तो 5:30 को कहते हैं सार्ध पंचवादनी। ठीक है, यहाँ पे दूसरे में देखो 7:45 दे रखे हैं, तो आपको आंसर में लिखना है 45 में, ध्यान रखना 45 को पादोन कहते हैं। और जो उधर संख्या है, जैसे 45 किसी संख्या में होता तो एक संख्या बढ़ जाती है, यानी कि 7:45 होते हैं, 7 का 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पादोन अष्टवादने। ठीक है, फिर है 9:15, तो 15 को कहते हैं सपाद, और सपाद के बाद नववादने हैं, तो सपाद नववादने। और ऐसे ही 9:15 दोबारा दे रखा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सपाद नववादने। ठीक है, 2 बार सपाद नववादने, तो दोनों बार आपको सपाद नववादने लिखना है। फिर अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है, मंजूषायां प्रदत्तेः उचितेः अव्ययपदैः अध्यो लिखित वाक्येषु रिक्त स्थानानि पूरयेत्। मंजूषा से आपको उचित अव्यय पदों को भरकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जैसे पहले में देखो भविष्यति लिखा है। ठीक है, तो भविष्यति जब भी होगा तो श्वः आएगा, तो पहले में आएगा श्वः। क्या आएगा पहले में, श्वः, ये वाला पहले में आएगा श्वः अवकाशः भविष्यति, कल अवकाश होगा। ठीक है, दूसरा देखो त्वं पठिष्यति, त्वं पठिष्यति तुम पढ़ते हो, तो आएगा कदा, कब, तो दूसरे में आएगा कदा। ठीक है, त्वं मां मुक्ता यासि तदा विलाप्य विलाशात्, तो आएगा तीसरे में यदि, यदि तुम मुझे छोड़ दोगे। ठीक है, यदि त्वं मां मुक्ता, यदि तुम मुझे छोड़ दोगे, तो यदि तीसरे में आएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 पे। प्रश्न नंबर 11 है आपका, अद्यो लिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि अशुद्धानि सन्ति शुद्ध पदम विकल्पेभ्यः चिन्हो। जो नीचे दिए गए शब्द है, रेखांकित शब्द, वो अशुद्ध है, उनको आपको शुद्ध करना है। तो कर्ता के अनुसार क्रिया शुद्ध करनी है। ठीक है, क्रिया के अनुसार कर्ता शुद्ध करना है, और जो बीच में होगा वो आपका कारक होगा, उसको भी शुद्ध करना है। ठीक है, तो पहला है अहम क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडति, तो अहम आएगा, तो हमेशा मैंने बोला है अहम के साथ आमी वाला शब्द लगता है, तो अहम हो जाएगा क्रीड़ा में। ठीक है, आमी, क्रीड में आमी लगा, क्रीड़ा में, अहम क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीड़ा में। दूसरा देखो भयंकर लिखा है। ठीक है, तो एक आपका कारक है, तो ये हो जाएगा सिंह भयंकरे, क्या आ जाएगा, भयंकरे, दूसरे में आ जाएगा भयंकरे। ठीक है, सिंह भयंकर वने निवसति, सिंह जो है भयंकर तरीके से वन में रहता है, तो भयंकर ही हो जाएगा। और तीसरे में है शह भोजनम कुरु, कुरु जो है आदेश देने के लिए लोट लकार में, और आता है मध्यम पुरुष के एक वचन में, तो वहाँ पे सह की जगह पे हो जाएगा तुम। ठीक है, तुम भोजनम करो, तुम भोजन करो। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 है, खंड घ आ रहा है, अपठित अवबोधनम। ठीक है, अद्यो लिखित गद्यांशम, अब ये आपकी किताब से आ रखा है। ठीक है, गद्य पद्य नाट्य लास्ट के 3 जो है आपकी किताब से आएंगे। अद्यो लिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत, ये गद्यांश दे रखा दूसरे पाठ का, बुद्धिर बलवती सदा। ठीक है, इसको आप आराम से आपको पढ़ना और इसके आंसर देने हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा। आंसर ढूंढते हैं। पहला है एक पद में लिखना है। ठीक है, केवल प्रश्न द्वयम, 3 दे रखे, 2 करने हैं। ग्रामस्य नाम किम अस्ति, तो ग्रामस्य नाम किस, ग्राम लिखा है तो क्या था, ग्रामस्य नाम किम अस्ति, तो क्या था, देवलाख्यः, आपको लिखना है देवलाख्यः। ठीक है, दूसरा है बुद्धिमती पुत्र द्वयो पिता कुत्र से लेता, बुद्धिमती अपने 2 बेटों के साथ कहाँ गई थी, तो कहाँ गई थी हम यहाँ पैराग्राफ में ढूंढेंगे, प्रतिचलिता। ठीक है, पुत्र द्वयो पिता, ये लिखा है पुत्र द्वयो पिता, तो आएगा पितुर्ग्रहम, कहाँ, पितुर्ग्रहम, पितृगृह यानी कि पिता के घर गई। तीसरा है राजपुत्रस्य नाम किम आसीत्, राजपुत्र का क्या नाम था, तो राजपुत्रस्य नाम राजसिंहः। ये देखो राजपुत्रः नाम राजसिंहः, क्या नाम था, राजसिंहः। पूर्ण वाक्य में देखो
केवलम प्रश्नद्वयम, पूर्ण वाक्येन उत्तरात् केवल प्रश्नद्वयम, केवल 2 प्रश्न करने हैं, 3 दे रखे हैं। पहला है सा पुत्रो चपेटया प्रहृत्य किम जगाद, उसने अपने पुत्रों को झापड़ मारकर क्या कहा। तो देखो धाष्टद्यात् पुत्रो चपेटया प्रहृत्य जगाद, तो आपको क्या लिखना है, सा, सबसे पहले सा है, सा पुत्रो चपेटया प्रहृत्य, फिर लिखना है जगाद, और किम का आंसर लिखना है जगाद के बाद। यहाँ से आंसर शुरू है, कथम एकेकशो व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुत, क्यों तुम एक बाघ के लिए आपस में झगड़ा कर रही हो। ठीक है, फिर आएगा एम एकस्तावत विभज्य भुज्यताम। ठीक है, पश्चात अनियोहो द्वितीया कश्चित लक्ष्यते, यहाँ तक आपको लिखना है। और कहाँ से लिखना है, यहाँ से पहले सा लिखना है यहाँ से यहाँ तक, किम जगात, फिर यहाँ से शुरू करना है। ठीक है, पूरा लिखना है, ये आपका आंसर है। दूसरा देखो, राजपुत्रः कुत्र वसति स्म, राजपुत्र कहाँ रहता था। ठीक है, तो लिखना है राजपुत्र, सबसे पहले आप लिखोगे राजपुत्रः, फिर लिखना है देव, क्या लिखना है, देवलाखे ग्रामे वसति स्म, देवलाखे ग्रामे, फिर लिखना है वसति स्म। ठीक है, ये दूसरे का आंसर है। तीसरा है बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रम ददर्श, बुद्धिमती ने बाघ को कहाँ देखा, तो आपका आंसर आ जाएगा बुद्धिमती गहन कानने, गहन कानने, बुद्धिमती गहन कानने व्याघ्रम ददर्श। ठीक है, व्याघ्रम ददर्श, ये आपको लिखना है। केवल आपको कुत्र की जगह क्या लिखना है, गहन कानने, तो पूरा ऐसे लिखना है, बुद्धिमती कुत्र की जगह गहन कानने, फिर व्याघ्रम ददर्श। अब बढ़ते इसके यथा निर्देश में। पहला है वसति स्म, वसति स्म, एक यहाँ से इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है, इत्यस्याः क्रियायाः कर्तृपदम किम, वसति स्म एक क्रिया है, इसका कर्ता कौन है। ठीक है, इसका कर्ता कौन है, तो यहाँ देखेंगे ये रहा आपका वसति स्म, इसका कर्ता कौन है, तो इसका कर्ता कौन है, राज सिंह। कौन है, राज सिंह नाम का एक राजपुत्र रहता था, तो इसका कर्ता कौन है, राज सिंह। ठीक है, दूसरा देखो, मार्गे गहन कानने, यहाँ से यहाँ तक एक वाक्य है, अनियो पदियो विशेषण किम, इसमें विशेषण बताना है कि मार्ग या गहन कानने है, तो इसमें विशेषण पूछ रहा है, मार्ग कैसा हो, गहन, यानी कि घना जंगल था मार्ग में, तो कहाँ पे था, मार्ग में, तो विशेषण हो जाएगा गहन कानने। ठीक है, ये विशेषण हमारा हो गया गहन कानने, ये विशेषण है, और मार्ग जो है वो विशेष्य है। अब इसमें अथवा दे रखा है इसी का। ठीक है, या तो उन 2 करो या ये 2 करो। वने इत्यस्य पदस्य कह पर्याय अत्र आगता, वन के लिए कौन सा पर्याय पद यहाँ पे आया है, तो हमारे लिए आया है यहाँ पे कानने। क्या है, वन को क्या कहते हैं, गहन कानने। ठीक है, यहाँ पे आप ऊपर भी देखोगे तो यहाँ पे भी लिखा होगा गहन कानने, दिखा है ना, गहन कानने। ठीक है, गहन मतलब घना, और कानने मतलब जंगल, तो वन के लिए जंगल। ठीक है, फिर इसी में दूसरा है केनापि आवश्यक कारण तस्य भार्या बुद्धिमती पितुर ग्रहम प्रतिचलिता, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन है, अत्र तस्य, तस्य देखो ये रहा, तस्य शब्द सर्वनाम शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है, तो ये प्रयोग हुआ है राज सिंह के लिए। किसके लिए, तस्य भार्या, तस्य मतलब उसकी, किसकी, राज सिंह की भार्या अपने पिता के घर जा रही, तो आंसर आएगा राज सिंहाय। ठीक है, प्रश्न नंबर 13, ये एक पद्यांश है, यानी कि श्लोक है, इसमें से आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं। ठीक है, तो अद्यो लिखितम पद्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखित, एक पद्यांश है आपकी किताब का, ये पहले पार्ट का है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, फिर उत्तर देने। एक पद में उत्तर है, केवल प्रश्न द्वयम, केवल 2 प्रश्न करने हैं। पहला है किम भ्रशम दूषितम अस्ति, किम भ्रशम दूषितम अस्ति, किम मतलब क्या। ठीक है, तो क्या दूषित हो गया है, तो किम मतलब आएगा वायुमंडलम, ये देखो यहाँ लिखा है भ्रशम दूषितम, तो क्या आंसर आएगा वायुमंडलम, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले का आंसर हो जाएगा आपका वायुमंडलम। दूसरा है धरातलम, धरातलम केन युक्तम अस्ति, धरातलम केन युक्तम अस्ति, तो आएगा समलम, समलम। ठीक है, कुत्सित वस्तु मिश्रितम,
और फिर आएगा भक्ष्यम च, ये आपका आंसर होगा। तीसरा है भक्ष्यम कीदृशम अस्ति, भक्ष्य कैसा था, खाने के पदार्थ कैसे हो गए थे, तो आएगा मिलावटी। मिलावटी कहते हैं कुत्सित वस्तु मिश्रितम, ये तीसरे का भी है और इसी में दूसरे का भी है। ठीक है, तो तीनों हो गए। अब पूर्ण वाक्य में आ जाओ। पूर्ण वाक्य में पहला क्वेश्चन है कीदृशम जलम नास्ति, कैसा पानी नहीं है, तो आएगा निर्मल जलम नास्ति, निर्मल जलम नास्ति, यानी कि स्वच्छ पानी नहीं है। अस्माभिः किम करणीयम अस्ति, हमें क्या करना चाहिए, तो आएगा अस्माभिः बहिर अंतर्जगति बहु शुद्धिकरणम। ठीक है, अस्माभिः हमें, अस्माभिः बहिर अंतर्जगति बहु शुद्धिकरणम, हमें अंदर और बाहर को शुद्ध करना चाहिए, यानी कि बाहर की हवा और अंदर हमें अंदर की हवा को भी शुद्ध करना है। ठीक है, तीसरा है अत्यधिकम इत्यस्य पर्याय पदम श्लोकम चित्वा लिखत, अत्यधिक के लिए कौन सा शब्द ऊपर श्लोक में दिया गया है, तो अत्यधिक कहते हैं भृशम। किसको कहते हैं, भृशम। ठीक है, अब यथानिर्देश में आते हैं। पहला है निर्मल जलम, एक निर्मल जल एक शब्द है, इसमें विशेषण पूछ रहा है, दोनों में से विशेषण कौन सा है, तो विशेषण जब छाटेंगे इसमें, तो इसमें जो विशेषण आएगा हमारा, जल कैसा है, निर्मल है, तो आंसर आएगा निर्मल। ठीक है, विशेषण पूछ रहा है जल, विशेष हो गया जल, निर्मल होगी उसकी विशेषता। स्वच्छ जल, तो स्वच्छ जो है निर्मल हो गया और निर्मल ही विशेषण है। दूसरा कहना है निर्मलस्य निर्मलम इत्यस्य पदस्य किम विलोम पदम अत्र प्रयुक्तम, निर्मल शब्द के लिए पद में कौन सा विलोम शब्द दिया है, तो निर्मल के लिए दिया है यहाँ पे समलम। ठीक है, निर्मल भी दे रखा है और समलम भी दे रखा, तो जो इसका आंसर आएगा निर्मल के लिए कौन सा विलोम शब्द दिया है, तो आएगा समलम। क्या आएगा, समलम। ठीक है, फिर अगला है अथवा में दे रखा है संसार से इत्यस्य पदस्य क्या पर्याय अत्र आगता, संसार के लिए कौन सा शब्द यूज हुआ है। ठीक है, पर्याय पद, तो आएगा जगति। क्या आएगा, जगति। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है जगति। ठीक है, तो जगति मीन्स भी संसार होता है, तो इसका आंसर जो आएगा संसार के लिए जगति, या जगत भी ले सकते हैं या जगति भी ले सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद अगला है करणीयम बहिरंतर जगति तो बहुशुद्धिकरणम अत्र किम क्रियापदम, तो क्रियापद यहाँ पे क्या है, करणीयम। ठीक है, क्या है, करणीयम, करणीय क्या है, क्रिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 पे एक नाट्यांश दे रखा है, इस पे आपको क्वेश्चन आंसर ढूंढने हैं। ठीक है, नाट्यांश कैसा होता है, जिसमें आपस में बात कर रहे थे, जैसे कौवा बात कर रहा है, गज बात कर रहा है, वानर बात कर रहा है, तो ध्यान से देखेंगे। एक पद में प्रश्न है, केवल प्रश्न दो प्रश्न करने हैं। कह करुणा परा अस्ति, कह करुणा परा अस्ति, तो करुणा पर कौन था, का कहा। ठीक है, करुणा पर कौन था, का कह रहा ना कि मैं करुणा परी हूं। ठीक है, दूसरा है कह विशालकाय अस्ति, विशालकाय कौन था, विशालकाय। ठीक है, कौन था, तो गज, गज कह रहा है कि मैं विशालकाय हूँ। ठीक है, तीसरा है कस्य सुंडा अस्ति, किसकी सूंड थी। ठीक है, तो यहाँ पे सुंडा, स्वसुंडेन, कौन, स्वसुंडेन, अपनी सूंड से कौन मारता है, तो इसका भी आंसर आएगा गजह। पहले का आंसर है काकह, दूसरे का आंसर है गजह, तीसरे का आंसर भी है गजस्य। ठीक है, कस्य पूछ रहा है तो षष्ठी विभक्ति में आंसर देना है गजस्य। अगला देखो पूर्ण वाक्य में, केवल प्रश्न दें, दो प्रश्न करने पूर्ण वाक्य में। क्या है, सिंह सुंडेन मारिष्यति, क्या है, सिंह सुंडेन मारिष्यति, तो कह मतलब गजह, तो आएगा गजह सिंह शुंडेन मारिष्यन्ति, गज जो है शेर को भी सूंड से मार देता है। ठीक है, यहाँ पे भी होगा स्वसुंडेन पोत्यति मारिष्यामि। ठीक है, दूसरा है कह गजस्य पुच्छम विदूय वृक्षों पर आरोहति, कौन जो है गज की पूंछ को घुमाकर वृक्ष के ऊपर आ जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये साफ साफ, तो कौन करता था, वानरहा, तो आपको लिखना है वानरहा गजस्य पुच्छम विदूय वृक्षों पर
आरोहति, वृक्ष पर चढ़ जाता था उसकी पूंछ खींचकर। फिर है कह पिकस्य संततिम पालिति, कह पिकस्य कौन जो है, पिक मतलब कोयल, कोयल की संतति मतलब संतानों को, पालिति मतलब पालता है, कौन जो है पिक के यानी कि कोयल की संतानों को पालता है, तो आएगा का कहा। यहाँ पे लिखा भी होगा, ये रहा, तव संततिम न पाल्यम, अगर मैं तुम्हारी संतति को नहीं पालूंगा तो तुम क्या करोगे, ठीक है। तो काक जो है उसकी संतानों को पालता था। आगे देखो, यथा निर्देश में पिका इत्यस्य कर्तृपद से क्रियापदम किम, पिका जो है एक कर्तृपद है, इसका क्रिया कौन होगा, ठीक है। तो इसका क्रिया होगा शिव, क्या होगा देखो, ठीक है। पिका, पिका एक शब्द था, इसका क्रिया होगा शिव। दूसरा है अहम एव योग्य, मैं ही योग्य हूँ वनराज पद के लिए, वाक्य अस्मिन वव्य पदम किम, तो अव्यय पद इसमें एव है, आंसर आएगा एव। फिर अथवा में है करुणा परह सम्राटः काकः, ये शब्द है एक, ईशु पदेशु विशेष पदम किम, तो इसमें विशेष पद छाटना है, तो इसमें विशेष पद आएगा काकः, विशेष कौन है काका, करुणा परि पक्षी सम्राट कौन है काक, तो विशेष काक हो गया। फिर है अहम एव करुणा परः अत्र अहम इति सर्वनाम पदम कस्मे प्रयुक्तम, तो यहाँ पे इस जो अहम आया है तो कौन कह रहा है वो बात, कौवा कह रहा है, तो आएगा काका है, ठीक है। किसके लिए आया है, काक के लिए, तो काका इसका आंसर आएगा। प्रश्न नंबर 15 है रेखांकित पदानि आधृत्य समुचितम प्रश्न निर्माणम कुरुत, यहाँ पे आपको प्रश्न निर्माण करना है, ठीक है। जैसे पहला है विद्यालय, यानी कि जो ये शब्द है इसमें आपको प्रश्न निर्माण करना है। विद्यालय अध्यापक छात्रान अध्यापयन्ति, विद्यालय में अध्यापक छात्रों को पढ़ाते, तो छात्रों को मतलब किसको पढ़ाते, तो आएगा कान, ठीक है। विद्यालय अध्यापक कान अध्यापयन्ति, कान मतलब किसको, छात्र में आन लगाया है तो किम शब्द के भी द्वितीय का बहुवचन आएगा कान, ठीक है। फिर आरक्षी चोरभ्यः त्रायते, आरक्षी जो है चोरों को पकड़ते हैं, ठीक है। तो ये आएगा यहाँ पे केभ्य, ठीक है, आरक्षी केभ्यः त्रायते। फिर है मानवेहे, मानवेहे मतलब कैहे, ठीक है, तृतीय का बहुवचन आएगा, यहाँ पे चतुर्थी का बहुवचन है, ठीक है। आरक्षी चोरेभ्यः त्रायते यानी कि चोरेभ्यः, तो आएगा केभ्यः चतुर्थी, और मानवेहे तृतीय व्यक्ति का बहुवचन, मानवेहे सदा सत्यम वक्तव्यम, तो यहाँ पे आएगा कैहे सदा सत्यम वक्तव्यम, ठीक है। अगला है परम, परम अर्थकारशीन पीड़िता बस यानम विहाय पदातरेव प्राचलित, ठीक है। तो यहाँ पे बस यानम दे रखा है, और बस यानम की जगह पे आपको किम, क्या आएगा किम, ठीक है, किम विहाय पदातरेव प्रचलित। प्रश्न नंबर 16 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 16 आपके सामने एक अन्वय दे रखा है, इस अन्वय को आपको करना है। मंजूषा था समुचित पदानि चित्वा, मंजूषा से समुचित पदों को चुनकर श्लोक को के अन्वय को पूरा करना है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कैसे करना है, ध्यान से देखना, ये श्लोक है और ये अन्वय है, ठीक है। नीचे मंजूषा भी दे रखी है। तो देखो पहले में मंत्री है, मंत्री है, धैर्यवान, धैर्यवान, ठीक है। फिर है सभायाम, सभायाम, ठीक है। अब हमारे पास बचे अप्य भी है, अप्य मतलब अप्य, ठीक है। तो पहले में क्या आएगा, वाक्पटु, क्या आएगा, वाक्पटु छूट गया था तो ये पहले में आएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरे में आएगा अकात्रा, यहाँ पे अकात्रा लिखा हुआ है तो दूसरे में आएगा अकात्रा। फिर देखो तीसरे में परे है, परे है, ठीक है। अपि, केन प्लस अपि, प्रकारेण, प्रकारेण, न, न, ठीक है। तो आएगा हमारा तीसरे में केन, क्या आएगा तीसरे में केन, केन, ये रहा केन, और लास्ट में आएगा परिभूयते, चौथे में परिभूयते, ठीक है। किस तरीके से करना आपको बता दिया है। इसी में एक अगला और भी है, कह रहा है मंजूषाया साहिन श्लोकस्य भावार्थ, ये भावार्थ दे रखा है श्लोक का, उसको लिखना है। जैसे विदुषाम कथनम अस्ति, विदुष यानी कि विद्वानों का कथन है, तो पहले में आएगा आचारः, पहले में आएगा आचारा, धर्म प्रथमा धर्मा वर्तते, आचार जो है पहला धर्म है। इति कथनम, इति कथनम मनसी, क्या आएगा
मनसी दूसरे में आएगा मनसी, और उसके बाद है अस्माभि प्राणिभ्यो, तीसरे में आएगा प्राणिभ्या, ठीक है, और चौथे में आएगा रक्षा। इस तरीके से आपको इसको भरना है। प्रश्न नंबर 17 है, इसमें आपको एक कथा दे रखी है, इसको आपको सीरियल बाय लगाना है, ये आगे पीछे है, ठीक है, इसको आपको सीरियल बाय लगाना है। तो ध्यान से देखिएगा, पहले में पहला ही आएगा, ठीक है, पहली लाइन में। दूसरी लाइन पे आएगा आपका ये वाला 7वें नंबर का, दूसरी लाइन में आएगा, तब आपकी कहानी सीरियल बाय चलेगी। तीसरे में आएगा आपका ये वाला, ठीक है, छठा वाला तीसरी में आएगा, ये भी हो गया पहला, 7वां भी हो गया, छठा भी हो गया, ठीक है। जो होता रहेगा मैं टिक मारता रहूँगा। उसके बाद आएगा हमारा दूसरा, यानी कि चौथे नंबर पे दूसरा आएगा, ठीक है। फिर आएगा भगवान कुतः, ये भी हो गया। फिर आएगा भगवान कुतः 5वें नंबर पे आएगा, ये भी हो गया, ठीक है। फिर आएगा छठे नंबर पे तीसरी लाइन जो है छठे नंबर पे लिखनी है। फिर आएगा चौथा, 7वें नंबर पे चौथा लिखना है, और लास्ट में बचा ये आपको 8वें नंबर पे लिखनी है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको अगर सीरियल बाय लिखेंगे तो ये कहानी हमारी पूरी हो जाएगी, सही से हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 ध्यान से देखिएगा। अद्योलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम प्रसंगानुकूलम उचितम अर्थम चिनुत। आपको उचित अर्थ लिखने हैं, ठीक है, जो आपको ये बड़े अक्षरों में दिख रहे हैं, मोटे अक्षरों में, ठीक है। दुर्वहम का मतलब होता है कठिनम, दुर्वहन मतलब भी कठिन होता है, कठिन मतलब भी कठिन होता है। दूसरे का आंसर देखो, यहाँ पे अत्तुम लिखा है, अत्तुम का मतलब होता है खाना, ठीक है, और भक्षितुम मतलब भी होता है खाना, तो इन चीज़ों को याद रखना है। तीसरा है तोदनेन मतलब परेशान करना, तो तोदनेन का जो तीसरा जो शब्द बनेगा, इसमें दे नहीं रखा, इसका आंसर आएगा तोदनेन का पीड़नेन, क्या आएगा, तोदनेन का आंसर आएगा पीड़नेन, यानी कि पीड़ा देना, ठीक है, दुख पहुंचाना, ठीक है। तो ये आंसर है। तो प्रिय छात्रों, आज हमने आपके सामने ये पेपर सॉल्व करा। उम्मीद करता हूँ आपको पेपर समझ में आया होगा, और ऐसे ही आपके एग्ज़ाम में भी आएगा, इसी तरह आपको उसको भी करना है। तो छात्रों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को शेयर भी करें, ठीक है। और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि ऐसी वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो मिलेंगे फिर एक अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।